तो क्या हाल चाल जी। तो क्या हाल चाल जी। सबसे पहले तो हम गए भगवान के दर्शन करने और पहला ब्लॉग है इसलिए आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। भगवान का दर्शन किया और सबसे पहले हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा दिया जाए मंदिर का। तो ये है नवरात्रि का 5वां दिन और मैं गया था भगवान के दर्शन करने। बाहर से कुछ भगवान के मंदिर के नज़ारे भी देखे और सोचा कि आपको भी कुछ दृश्य दिखा दिया जाए। जीवन में कुछ अच्छा काम किया भाई ने। बाहर के कुछ नज़ारे देखे और भगवान को प्रणाम करते ही उसके बाद हम अपने मोबाइल की तरफ प्रस्थान करते रहे और लेके मोबाइल चले गए। फिर हमने कुछ अपनी शक्ल दिखाई जो हमें अच्छी तो नहीं लगी लेकिन ब्लॉग में दिखाना तो पड़ता है। तो चलिए आगे का ब्लॉग हम बात करते रहेंगे। तो देव दर्शन करके हम सोचे कि अब मंदिर के बाहर चला जाए। तो हमने अपना लोटा लिया, सब जल वल लिया और भगवान के दर्शन करने के बाद चले गए। आखिरी बार सोचा कि मंदिर का एक नज़ारा लिया जाए और सीधे प्रस्थान किए घर पे, क्योंकि 12 बज रहे थे और घर पे भी लेट हो रहा था। और मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है तो जाने में भी टाइम लगता है। तो हम भी चल दिए। सड़कें खूब गर्म थी, पाँव पे पड़ गए थे छाले, लेकिन काम तो करना ही था तो ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचकर सिर्फ चलते रहे। गर्मी ज़्यादा थी, ओवर एक्टिंग मेरी चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं चल रहा था धीरे धीरे। तो हाँ जी, बस घर मेरा बस थोड़ी सी दूर में है यहाँ से। कुछ कंट्री साइड एरिया लग रहा होगा, थोड़ा रूरल एरिया लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही दूर है शहर से। एकदम भीड़ भाड़ इलाके कम है लेकिन अच्छा है और बढ़िया है। तो हम अपने रास्ते में प्रस्थान करते रहे और अपने मार्ग पे चलते रहे क्योंकि घर भी पहुंचना जरूरी है। तो इस रास्ते में मुझे एक अंकल दिखते हैं जो हमेशा मुझे टोकते हैं कि आप मंदिर से आ रहे हो कि नहीं, लेकिन आज वो नहीं दिखे। तो मैं अपने मार्ग पे सीधे चला गया और सीधे जा रहा था। पत्थर भी, कांटे भी चुभ रहे थे लेकिन रास्ते पे चलता रहा क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। तो प्लीज़ बने रहें। वहीं पे सामने ही मेरा घर है। तो चलते रहें, खेतों के नज़ारे देखे क्योंकि गेहूं की फसल पक चुकी है और बढ़िया नज़ारे देखते हुए चलते रहे। घर वालों ने थोड़ा आम लाया था तो कुछ ओवर एक्टिंग करके खाता रहा। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा दृश्य हुआ कि जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जीवन में ये काम तो हमेशा होता ही है। फिर हमने पिया थोड़ा सा पानी क्योंकि ज़रूरी है, ड्रिंकिंग वाटर। ओवर एक्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया पानी पीते में भी, लेकिन कोई बात नहीं। जीवन में कुछ अच्छा काम किया भाई कपड़े ने। बदलाते हुए ऐसा लगा कि जीवन सिर्फ 10th के बाद से बोरिंग सी लग रही है। एकदम रोज़मर्रा का काम, दिन ऐसे ही चला जाता है सिर्फ काम में ही। लेकिन 10th के बाद कुछ फ्री भी महसूस होता है। बस हम अपने काम करते रहे। फिर अगर बोरिंग लगे तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कच्चे बगराने में क्या ही शर्म। फिर हमने थोड़े बाहर के नज़ारे देखे क्योंकि लोग अपने फसल काटने में ज़रूरी थे, काम में लगे हुए थे। फिर हमने थोड़ा सा पौधों में पानी भी डाल दिया क्योंकि बेचारे इतनी धूप पड़ रही है बाहर, तो इनको पानी देना ज़रूरी है क्योंकि भारतों में पेड़ पौधों की कमी बहुत कम है। भारत ऐसा देश हो चुका है जहाँ पे कम से कम मिलियन पेड़ में कमी है, इसलिए हम पौधों में पानी देने लगे। फिर हमने अपनी एक लैंप बनाई थी जो अपने यूट्यूब क्रिएटर के लिए मैंने किसका शॉर्ट डाला है। फिर अपने राम लेखा में एक राम भगवान का पूरा नाम लिखा मैंने, कम से कम 500 बार लिख चुका था, 600। तो फिर हम अपनी कुछ गार्डन के व्यू देखने लगे। तो सोचा कि आपको भी दिखा दें। ये किस चीज़ का फूल है? अति सुंदर घर।
शाम हुई, कुछ बाहर के कुछ दृश्य देखे। शाम के समय सनसेट का मौसम था, एकदम बढ़िया लग रहा था। तो हमने थोड़ा सा दृश्य देखा, बैठे हुए थे, कुछ सोच में डिप्रेशन में डूबे हुए थे कि 10th में रिज़ल्ट क्या आएगा। तो उसी के बाद पे हम चल ही रहे थे, बस समय बिता रहे थे अपना। एकदम निठल्ला लग रहा था दिन। देखते देखते इन नादान परिंदों पे भी नज़र पड़ी। एकदम फ्री आसमान में घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है इनको, फ्री का खा रहे हैं। फिर रात में क्या, फिर पूजा पाठ किया भगवान का। नवरात्रि का आखिरी दिन था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद।